इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की जो मिस्ट्री थी वो अब अनसुलझी नहीं है, लेकिन अनसुलझी नहीं है फिर भी वो अनसुलझी है, मतलब पूरी तरीके से सुलझ चुकी है। उसकी जो पत्नी थी सोनम, उसने मान लिया है कि हाँ इन किलर्स पकड़े गए हैं, उनसे ही मैंने हत्या करवाई है। 10 लाख रकम तय की थी, 20 लाख रकम तय की थी, क्या कुछ हुआ वहां वो सारा अपडेट हम आपको अब तक दे चुके हैं। लेकिन पुलिस एक और एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस का यह मानना है कि राज कुशवाहा को देखकर ऐसा नहीं लगता और सोनम रघुवंशी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इतनी पुख्ता प्लानिंग, इतनी सटीक प्लानिंग ये दोनों कर सकते हैं। सवाल बीच में यह भी आता है कि सोनम के भाई की अगर माने, राज कुशवाहा की बहन की अगर माने, राज कुशवाहा की माताजी की अगर माने, इन सब लोगों की अगर माने, सोनम के पिता की भी अगर माने, तो उन लोगों का कहना है कि राज कुशवाहा सोनम को बड़ी इज्जत दिया करता था, उससे बहुत इज्जत से पेश आया करता था, दीदी उसे बोलता था। साथ में पिछले 3 साल से राखी भी वो सोनम से बंधवा रहा था। अगर राखी भी सोनम से बंधवा रहा था और उनके बीच में वाकई में एक भाई बहन का रिश्ता था, तो फिर सोनम और राजा आखिर क्या कोई छठा व्यक्ति भी है जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने इस पूरी हत्या को प्लान किया, इस पूरे मर्डर को प्लान किया। सबसे पहले तो यह प्लान किया कि यह मामला हत्या ना लगे, लेकिन उनका जो प्लान ए था वो फेल हुआ। प्लान बी मतलब हत्या को अंजाम देना पड़ा। जब पुलिस ने और ज्यादा जांच इस विषय पर की तो सोनम के आस पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश की, उसके जो यार दोस्त से उनसे बात करने की कोशिश की, और जब बातचीत की तो यह पता चला कि सोनम पढ़ने लिखने में एक एवरेज लड़की थी। मतलब जैसे होता है कि मतलब पासिंग मार्क्स लाने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें सोनम थी। मतलब गिर पढ़ के जो है वो ग्रेजुएशन तक पहुंची, पास की, और उसके बाद पिता का जो बिजनेस था प्लाईवुड का उसे ज्वाइन कर लिया। तो क्या यहां इस पूरी कहानी में कोई छठा कैरेक्टर भी है? कोई मिस्ट्री के सुलझने के बाद भी कोई मिस्ट्री मैन है जिसने पर्दे के पीछे से ये सारी पटकथा लिखी है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कि वजह यह भी है कि सोनम का यह कहना है कि मैंने ये हत्या प्लान नहीं की, मैं इस हत्या की मास्टरमाइंड नहीं हूं। राज कुशवाहा का भी कहना है कि मैंने भी ये हत्या प्लान नहीं की है, मैं भी इसका मास्टरमाइंड नहीं हूं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब अब जब गर्दन पर तलवार लटकी तो सोनम का कहना है कि राज कुशवाहा ने ये सब कुछ प्लान किया, इसका मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा का कहना है कि सब कुछ सोनम ने प्लान किया है। दोनों को जब आमने सामने करवाया गया, दोनों को जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, तब दोनों ने रोने के अलावा और कोई काम नहीं किया, और वहां भी एक दूसरे पर आरोप लगाए कि राज ने कहा कि सोनम मास्टरमाइंड है, सोनम ने कहा कि राज मास्टरमाइंड है। तो यहां अब एक और एंगल खुलकर इस मामले में सामने आया है कि क्या कोई मिस्ट्री मैन, कोई छठा व्यक्ति भी है जिसने पर्दे के पीछे से इस पूरी कहानी को बुना है। और बाकी सोनम बचने की कोशिश कर रही है, हालांकि अब वो मान चुकी है कि हाँ मैंने ही हत्या की थी, और लूटपाट का रंग देने के लिए इस मामले में जो गहने पहने थे राजा ने, उसने जो पर्स था, मोबाइल था, वो सब हटा दिया है। अब एक और जब कॉल डिटेल्स खंगाली गई इस मामले में राजा की, तब पुलिस को बहुत ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा और लग रहा था कि ये लूटपाट के लिए ही मर्डर किया गया हो सकता है। लेकिन जैसे ही सोनम की जो कॉल डिटेल्स थी वो खंगाली गई, तब पुलिस को मतलब शक नहीं, पूरा यकीन हो गया कि जो ये हत्या में शामिल है वो सोनम ही है, क्योंकि राज कुशवाहा के साथ वो लगातार बातचीत में थी, और जो वहाँ 3 किलर्स थे उनसे भी वो लगातार चैट कर रही थी, फोन पर बातचीत कर रही थी, लोकेशन उन्हें शेयर कर रही थी। तो पूरा जब सीडीआर निकलवाया गया सोनम का, तो ये सारे राज जो थे वो खुल गए। लेकिन अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, 8 दिन का ट्रांजिट रिमांड पुलिस को मिला है। पुलिस क्या कुछ और उगलवा पाती है इन 4 लोगों से जो गिरफ्तार किए गए हैं, 5 लोगों से, माफ कीजिएगा, इन 5 लोगों से क्या कुछ और उगलवा सकती है? लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या कोई छठा व्यक्ति भी है जो मिस्ट्री मैन है जिसने इस पूरी हत्या की साजिश रची है? खुलासा इसका पुलिस ही करेगी। मेघालय पुलिस के, शिलोंग पुलिस के डीजीपी ने यह सबसे पहले बात बताई थी कि सोनम ने कबूल कर लिया है कि हाँ मेरे सामने ही हत्या हुई है, मैंने ही लाश को खाई में फेंकने में मदद इन हत्यारों की है। बाकी पूरा अपडेट इस मामले का हम आपको दे चुके हैं। फिलहाल यही अपडेट था कि क्या कोई मिस्ट्री मैन इस मामले में है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या राज कुशवाहा, जो एक मिडिल फैमिली से आता था, 15,000 रुपए कमाने वाला, सोनम के पिता की फैक्ट्री में एक मैनेजर था, उससे पहले
लगभग 3 साल तक उसने एक कपड़ा मार्केट में काम किया, दिन में कपड़ा मार्केट में काम किया, रात को फिर वो एक जगह और ड्यूटी करता था। तब जाकर जो उसकी दो शायद 3 बहनें हैं, उन बहनों का घर का वो खर्चा चलाया करता था, भरण पोषण किया करता था। क्या ऐसे हालात में फिर जब वो सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करने लगा, हालांकि एक तस्वीर भी दोनों की वायरल हो रही है जिसमें सेल्फी सोनम ले रही है और उसके पीछे राज कुशवाहा बैठा दिख रहा है। तो क्या ये वाकई में राज और सोनम का भाई बहन वाला रिश्ता था, या भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सामने था और दुनिया के पीछे जो था वो इनका मतलब प्रेम प्रसंग चल रहा था, या फिर कोई छठा व्यक्ति भी है जिसे सोनम और राज बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या राय रखते हैं इस विषय पर? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।